हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज हम डीपीडीपी की उस सीरीज़ के बारे में फर्दर जो है डिस्कशन करेंगे, जहां हमने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग जो है कि क्या-क्या एज़ अ डीपीडीपी एक्ट के किस-किस सेगमेंट को एज़ अ प्रोफेशनल, एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज़ अ कंपनी सेक्रेटरी, एज़ अ एडवोकेट, हम सबको जो भी प्रैक्टिस में है बेसिकली, उनके लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस नए एक्ट को समझना और किस तरीके से ये इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं हमारे पास अपना डाटा, क्लाइंट का डाटा और हम बहुत सारे जो हैं, अगर हम देखें कि बहुत सारे आज के डेट में टूल्स यूज़ कर रहे हैं, एआई टूल्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारा डाटा जो है हमारा जो है थर्ड पार्टी के पास होता है। तो किस तरीके से इस एक्ट के थ्रू जो है हमारे को समझना होगा, कैसे हम अपने डाटा को प्रिवेंट करें, क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी ज़रूरी है, क्योंकि प्रोफेशनल के लिए डाटा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और आज के इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे हम जो है इस डीपीडीपी के रिगार्डिंग जो है फर्दर जो है कुछ पार्ट्स को आज लेंगे, फर्दर जो है इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मूव करते हैं स्क्रीन पे। तो आज शुरू करते हैं राइट ऑफ द डाटा प्रिंसिपल से, जहां पे डाटा प्रिंसिपल अगर हम बात करें, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात करी थी, जो हमने अगर आपने आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज उनको भी रेफर कीजिएगा, क्योंकि हम इसको अलग अलग सेगमेंट में जो है डिवाइड कर रहे हैं। कोई भी डाटा जो है, कोई भी वीडियो जो है, कोई भी कंटेंट जो है, हम उसको रिपीटेडली नहीं लेंगे, लेकिन इसमें वो पार्ट जो है हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि प्रोफेशनल्स के लिए मेनली बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो यहाँ पे हम अगर डाटा प्रिंसिपल के लिए हमने बात करी थी कौन कौन डाटा प्रिंसिपल होंगे, तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ, लेकिन डिटेल में जो है अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज उस वीडियो को दोबारा जो है रीचेक कीजिएगा, राइट। उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लेकिन जो है ऑल दो इसको प्ले लिस्ट पे भी डाल देंगे, लेकिन मेन पॉइंट है कि इसको हम समझते हैं जो आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एक बार मैं हाईलाइट के थ्रू फिर इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम डाटा प्रिंसिपल की बात करें तो हमने वहां पे भी एग्जांपल लिया था, जैसे लेट से हमने कोई ऐप डाउनलोड करी, मोबाइल फोन पे। तो उस मोबाइल फोन पे जब हमने ऐप डाउनलोड करी, तो उसमें जैसे आपके फोन पे ऑलरेडी बहुत सारी ऐप्स होंगी, है ना। अब वो ऐप जो है आपसे लोकेशन भी कई बार मांगती है, कई बार आपसे कॉन्टेक्ट का एक्सेस भी मांगती है ना। बहुत सारे आप हम लोग वेबसाइट यूज करते हैं, कोई हम एआई टूल यूज करते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा बहुत सारे कई बार वो कंसेंट फॉर्म मांगती है, बहुत सारे पूरी डिटेल टर्म एंड कंडीशन है, हमें उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुकीज जो है एक्सेप्ट करने को कहती है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो एक थर्ड पार्टी के पास, एक कंपनी के पास जो है स्टोर होती है, राइट। तो उस केस में कहीं ना कहीं हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम अपने आप को क्या कहेंगे, हम अपने आप को वहां पे डाटा प्रिंसिपल कहते हैं, एज पर डीपीडीपी एक्ट, राइट। हमें कहा जाता है डाटा प्रिंसिपल। तो एज अ डाटा प्रिंसिपल हमारे पास क्या राइट है ना। मान लेते हैं हम अपने डाटा की बात करें, अपने क्लाइंट के डाटा की बात करें, तो क्या राइट बनता है हम सबका, उसको जो है आज की इस वीडियो में कवर करते हैं, राइट ऑफ द डाटा प्रिंसिपल। तो सबसे पहले बात आती है हमारे पास राइट टू एक्सेस। हमारे पास एक्सेस का राइट है कि हम जो है हमारा जो डाटा है, हम पूछ सकते हैं कि हमारा डाटा आपके पास क्या है, राइट। हम अपने डाटा को इवन करेक्ट करा सकते हैं, अगर हमारा डाटा जो है कुछ गलत गया हुआ है तो हम उसको डाटा को सही करा सकते हैं, उसको कंप्लीट करा सकते हैं, जो अगर कुछ इनएक्यूरेट है तो उसको अपडेट करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे पास एज अ डाटा जो है, डाटा प्रिंसिपल जो है हमारे पास राइट है। और ये एक बहुत अच्छा राइट है डाटा टू इरेज। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाटा जो थर्ड पार्टी के पास है, हम चाहते हैं कि उसको वो थर्ड पार्टी उसको डिलीट करे, तो हम अपना डाटा उससे डिलीट भी करवा सकते हैं। ये हमारे पास राइट है एज पर डीपीडीपी एक्ट, राइट। राइट टू नॉमिनेट। अब हम चाहते हैं कि यार कल को हम नहीं रहेंगे, उस केस में क्या होगा कि किसी को हम नॉमिनेट कर दें अपने बिहाफ पे, राइट, ताकि जो हमारे पास जो राइट्स है ना, वो उस पर्सन को जो है राइट मिल सके, और जो है उस वो पर्सन जो है हमारा, जो चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे जो भी, जब जिसको भी हम नॉमिनेट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे जो है हमारी राइट को एक्सरसाइज कर सके। तो वहां पे क्या है कि हमारे पास ये भी राइट है कि हम किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी, फिजिकल और मेंटल, डाटा प्रिंसिपल कैन नॉमिनेट अनदर प्रिंसिपल टू एक्सरसाइज देयर राइट्स। और यहाँ पे हमें समझना होगा, अगर हमने एज अ डाटा प्रिंसिपल भी कोई वॉलेट किया,
तो वहां पे भी अगर हमने कोई मान लो कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रखी है अपनी, है ना, तो ऐसे केस में जो है एज अ डाटा प्रिंसिपल भी 10,000 तक की वहां पे भी पेनल्टी लग सकती है। तो बहुत जरूरी है ये सब चीजों को समझना कि हम जो डाटा दे रहे हैं क्या वो डाटा सही भी है या कहीं गलत डाटा तो नहीं जा रहा कोई, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गवर्नमेंट एंड एनफोर्समेंट, इसको अगर देखें तो हमने पहले भी बात करी थी कि डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के बारे में। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड क्यों बनाया जाएगा, क्या पर्पस है, क्योंकि हमने बात करी थी कि अगर हमारे को अपना राइट एक्सरसाइज करना है, उस कंपनी को कोई बात कहनी है कि मेरा डाटा इरेज कर, मेरा डाटा करेक्ट कर, मेरा डाटा जो है मेरा जो है नॉमिनेशन नॉमिनेट बनाए कोई, तो हम कहेंगे किसको, तो कहीं ना कहीं हमने बात करी थी कोई हमारा, जैसे हमने कंसेंट मैनेजर के बारे में बात करी थी, है ना, तो कहीं ना कोई बॉडी तो हो, तो यहाँ पे एक डीपीबी भी बनाई जाएगी, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड इज द प्राइमरी एनफोर्समेंट डाटा एनफोर्समेंट बॉडी टास्क विद मॉनिटरिंग कंप्लायंस एंड डायरेक्टिंग डाटा फिड्यूशरी। अब कोई देखने के लिए तो हो कि वो डाटा फिड्यूशरी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही, है ना, उसको कौन गवर्न करेगा, कौन उसको जो है चेक करेगा, चेक करने के लिए कौन उसके ऊपर होगा, तो वहां पे उस केस में जो है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो है यहाँ पे बनाया गया, जहाँ पे एक चेयरमैन होगा, 2 मेंबर होंगे जो कि बेसिकली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होंगे या फिर हाई कोर्ट के जो है जज होंगे। 2 साल के लिए यहाँ पे इनका जो है टेन्योर रहेगा, ठीक है ना, और वहां पे रीअपॉइंटमेंट भी जो है हो सकती है। यहाँ पे भी एक चैलेंज आ रहा है, अगर आपने प्रैक्टिकली न्यूज वगैरह में सुना हो कि यहाँ पे जो है जो अपॉइंटमेंट वगैरह होगी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी जो है वही जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट कर रही है, रीअपॉइंटमेंट कर रही है, तो गवर्नमेंट के बाद के पास कहीं ना कहीं बहुत सारी इसके रिगार्डिंग पावर है, तो ये सारी डिस्कशन भी अगेंस्ट हमारा राइट टू प्राइवेसी वाली जो बात आ रही है आर्टिकल 21 की, वहां पे भी कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो जो है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इस तरीके की डिस्कशन हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हम बेसिक से चलते हैं, फिर हम फर्दर इसको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। अभी हम बिल्कुल स्टार्टिंग वाली बात करेंगे। पावर की हमने बात करी कि बोर्ड जो है यहाँ पे मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, इसमें जो पेनल्टी पार्ट है, पेनल्टी पार्ट भी बहुत हाई है, जहां पे हमने देखा था कि 250 करोड़ तक की पेनल्टी जो है यहाँ पे हमने देखी थी, तो यहाँ पे पेनल्टीज अप टू 250 करोड़ ऑन द डाटा फिड्यूशरी फॉर द सिग्निफिकेंट वायलेशन ऑफ द फेलियर। तो हमारे को ना एज अ प्रोफेशनल भी बहुत ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों को समझना कि हमारे पास क्या क्या राइट है, किस तरीके से ये जो है डीपीडीपी चलने वाला है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे एक एपेलेट जो है अथॉरिटी भी बनाई गई है, अब किसी को अपील करनी है फर्दर, ठीक है ना, अब किसी ने मान लो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ने कोई जो है डिसीजन दिया, अब वो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ने जो डिसीजन दिया, मान लेते हैं डाटा फिड्यूशरी उससे सेटिस्फाइड नहीं है, और वो भी तो फर्दर उसको चैलेंज करेगी, तो वो फर्दर जो है अपील करेगी, कहां पे अपील करेगी, वो करेगी टीडी सैट पे, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल में। वो जो है जो कि बेसिकली ऐसा नहीं है वो डीपीडीपी एक्ट के अंदर बनाई गई, ये जो बॉडी है ये ऑलरेडी ट्राई एक्ट 1997 के अकॉर्डिंग जो है ये ऑलरेडी बनाई हुई है, ये बॉडी जो है पहले से बनी हुई है, लेकिन इसी बॉडी को जो है डीपीडीपी एक्ट के अपील को डील करने के लिए इसी एक्ट को जो है अथॉरिटी दी गई है कि डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड के डिसीजन के अगेंस्ट कोई भी अगर जो कंप्लेंट वगैरह आएगी, जो भी अपील आएगी, वो कौन डील करेगा, वो टी सैट जो है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है वहां पे उसको उस मैटर को जो है देखेगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस कंप्लेंट कहां जाएगी, कंप्लेंट देखेगा, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड वगैरह देख सकता है, वो कोई पेनल्टी वगैरह इंपोज कर सकता है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो डिसीजन लिए हैं उसके अगेंस्ट फर्दर कोई अपील करना चाहता है तो वो कहां जाएगा, वो टीडी सैट पे जो है जाएगा, राइट, तो वो टीडी सैट पे जाएगा। तो यहाँ पे फर्दर अगर बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ओवर रीच एग्जम्पशंस वगैरह भी है, यहाँ पे हमने अभी बात करी थी, पिछली वीडियो में भी बात करी थी, डाटा टू इरेज वगैरह की बात करी थी कि हमारे पास राइट है कि हम डाटा इरेज करा सकते हैं, हमने आज भी बात करी इसके रिगार्डिंग, हम डाटा इरेज करा सकते हैं एज अ डाटा प्रिंसिपल जो है हमारे पास राइट है, अगर हम उस डाटा से सेटिस्फाइड नहीं है हम डाटा इरेज करा सकते हैं, गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट को एग्जेम्प्ट किया गया है एज अ डाटा प्रिंसिपल, हम चाहते हैं कोई डाटा हमारे पास गवर्नमेंट के पास है, अब हम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि भाई डाटा आपके पास भी है, तो वो भी डाटा फिड्यूशरी है, अब हम कहते हैं कि भैया एज अ डीपीडीपी आप हमारा डाटा डिलीट करो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इस चीज से एग्जेम्प्ट है, गवर्नमेंट जो है मना कर सकती है कि हम जो है आपका डाटा डिलीट नहीं करेंगे,
राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें इस तरीके से हैं जहाँ पे बहुत सारा अभी आप न्यूज में भी आपने सुना होगा, अगर आप डीपीडीपी के रिगार्डिंग न्यूज देख रहे हैं, बहुत जो है चर्चा में जो है ये डिस्कशन चल रही है रेगुलर कि इसको जो है किस तरीके से, क्योंकि इसके जो रूल्स हैं वो धीरे धीरे अलग अलग फेस में जो है उसको डिवाइड किया गया है कि कुछ जो है कि उनको अलग अलग फेस में डाला गया है, कुछ 2026 के लिए, कुछ 2027 के लिए। तो इस तरीके से जो है उसके ऊपर डिस्कशन भी चल रही है। Broad grounds for the exemption. State may override the right of the data principal and the obligations of the fiduciary in the manner concern national security, public order, research, archive, and the statistical purposes. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस अगर देखें तो अपॉइंटमेंट पावर कौन अपॉइंट करेगा, यहाँ पे कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके बाद अथॉरिटी है कि वो चेयरमैन और मेंबर जो हमने बात करी थी ना ऊपर, एक चेयरमैन होगा, दो मेंबर होंगे, तो उनको कौन अपॉइंट करेगा, यहाँ पे कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करेगी। टेन्योर क्या होगा, 2 साल का होगा। फर्दर जो है रीअपॉइंटमेंट वाली बात हमने ऊपर भी अभी हमने इसके रिगार्डिंग बात करी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखें इसकी इम्प्लीमेंटेशन। और अगर एक चीज देखी जाए, हमारे इंडिया में जो इंटरनेट यूजर्स है ना उसमें बहुत ड्रास्टिक जो है इंक्रीमेंट आया है। 2014 का ये स्टैटिस्टिक्स कहती है कि अराउंड 13.5% जो है लोग जो है इंटरनेट यूज करते थे। हमारे इंडिया में 503 मिलियन यूजर्स थे इंटरनेट के, राइट। वो मतलब इस तरीके से जो बढ़ बढ़ के 503 मिलियन, जो कि अराउंड 55% जो है 2024 का स्टैटिस्टिक्स बताता है कि 55% के आसपास जो है इंटरनेट यूजर्स हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसमें से जो है मेजरली अगर देखें तो रूरल सेक्टर में जो है यूजर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू अर्बन सेक्टर। अर्बन सेक्टर के यूजर्स कम है, रूरल सेक्टर के यूजर्स और ज्यादा है जो कि इंटरनेट यूज कर रहे हैं। और उसमें से भी हैरानी वाली बात यह है कि यूथ जो कि 19 साल से कम का यूथ है, उसमें से 30% लोग जो है 19 साल से कम है। तो ये स्टैटिस्टिक्स जो है, ये कहीं ना कहीं जो स्टैटिस्टिक्स चल रही हैं वो इंटरनेट के यूजर्स जो है डे बाय डे जो है बढ़ते जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कहीं ना कहीं हमारा दिन की शुरुआत से लेकर रात तक, अगर हम अपनी अर्बन सिटीज की बात करें, यहाँ पे अपना वर्क फोर्स को देखें, वर्क सिस्टम को देखें, तो कहीं ना कहीं हम डे टू डे में कितना ज्यादा इंटरनेट पे डिपेंडेंट है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो अभी हमने बात करी कि 2014 में 13.5%, नाउ 2024 की बात करें तो अराउंड 55% यूजर्स हैं, है ना। 2026 में तो कहीं उससे कितने ज्यादा और बढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे रूरल सेगमेंट जो है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन सेक्टर, ठीक है ना। और 19 साल से ज्यादा, तो 19 साल से कम उम्र के जो है यूजर 30% जो है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये डीपीडीपी एक्ट है, यहाँ पे आर्टिकल 21 वाली जो बात है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल, ये राइट टू प्राइवेसी वाली जो बात है, ये बड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन आई हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे इट रिप्रेजेंट अ फंडामेंटल शिफ्ट फ्रॉम द कैजुअल डाटा शेयरिंग टू द रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेसी एज अ कोर राइट अंडर Article 21 of the Constitution. Your data is no longer a commodity for the company to take; it's a protected assets. तो बहुत जरूरी है। इस तरीके से देखते हैं ना हम कि हमने डिवाइस पे कोई भी हमने डिवाइस पे ऐप डाउनलोड करी, वो आपसे लोकेशन भी मांग रहा है, वो आपसे कुकीज वगैरह के बारे में भी कह रहा है, वो लोकेशन कॉन्टेक्ट भी मांग रहा है। तो इतना मैसिव डाटा जो है हमारा डे टू डे जो है एक ऐप के पास ही चले जाता है ना। तो वहां पे कंसेंट की कब जरूरत पड़ती है, कब जो है एक्सेप्शन में आ जाता है, जैसे कि मान लेते हैं स्टोरिंग वेबसाइट कुकीज ऑन योर डिवाइस, तो वहां पे भी कंसेंट जो है मांगता है ना। एक्सेस सेंट्रल सेंसिटिव डाटा, फाइनेंस डाटा है, वहां पे भी जो है कंसेंट मांगता है। एक्सेसिंग मोबाइल लोकेशंस, कॉन्टेक्ट लिस्ट, ये सब मांगता है। यहाँ पे आपसे कंसेंट मांगता है कि कंसेंट देते हैं तभी जो है वो एक्सेस कर सकता है, बिना कंसेंट के नहीं ले सकता। लॉन्ग टर्म स्टोरेज अगर ऑफ द यूजर प्रोफाइल, यहाँ पे एक्सेस मांगेगा। लेकिन कुछ केसेस में जो है हमसे कंसेंट भी नहीं मांगता। कब कब नहीं मांगेगा, व्हेन यू प्रोवाइड डाटा वॉलंटरी, हमने पूरा ही एक्सेस दे दिया तो क्या उसको एक्सेस मांगेगा, फिर हमने दे ही दिया ऑलरेडी एक्सेस। डिलीवर ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड बेनिफिट, यहाँ पे भी नहीं मांगता। कोई मेडिकल इमरजेंसी का केस है, लाइफ या हेल्थ से रिलेटेड, वहां पे भी जो है उसके पास कंसेंट नहीं चाहिए उसको। कोई ऐसा मैटर है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट, सॉवरेनिटी, नेशनल सिक्योरिटी है, वहां पे भी जो है कंसेंट नहीं चाहिए। तो कंसेंट तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर द फैमिलीज एंड चिल्ड्रंस की हमने बात करी ना कि यहाँ पे 18 साल से जो कम है
उस केस में किसको जो है यहाँ पे, अब जो है यहाँ पे गार्जियन और जो है ना कहीं पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कि उनका अब जो है धीरे धीरे प्रोसीजर में भी हम देखेंगे आने वाले टाइम में बहुत सारे बदलाव करे जाएंगे। इवन बहुत सारे आईडी प्रूफ जो है मांगे जाएंगे। गवर्नमेंट जो है अगर किसी जो 18 साल से कम है तो वो मांग कहेंगे या अपने पेरेंट्स का जो है यहाँ पे वेरीफाई करो, आईडी प्रूफ डालो। तो इस तरीके की जो है यहाँ पे कंसेंट धीरे धीरे हम देखेंगे बहुत जरूरी हो जाएंगे, और इवन होने भी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, हमारा डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी की बात करें, एनफोर्समेंट डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड का जो है मैंने आपको ऑलरेडी एक ओवरव्यू दे दिया। डाटा लोकलाइजेशन दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बात करते हैं कि डाटा लोकलाइजेशन क्या है। अब हमारी बहुत सारी कंट्रीज जो ऐसा है कि बहुत सारी कंट्रीज है जिनकी जिनका जो जिनकी एप्स वगैरह इवन इंडिया में डाउनलोड करी जाती हैं, और वहां पे जो हमारा डाटा है इवन कई बार जो है उनके पोर्टल पे होता है। तो यहाँ पे बेसिकली कहा गया कि हम कोई भी कंपनी जो ऐसी है जो कि बाहर की है, वो इंडिया में जो है उनको क्या करना पड़ेगा, अगर इंडिया के डाटा प्रिंसिपल का उनको डाटा रखना है तो वो एक डाटा सेंटर उनको इंडिया में ही बनाना पड़ेगा। दैट इज बेसिकली द रीजन बिहाइंड ऑफ डाटा लोकलाइजेशन, कि आपको जो है इंडिया का डाटा इंडिया में ही रखना पड़ेगा। इसके ऊपर भी बहुत सारी डिबेट्स हैं, बहुत एन नंबर ऑफ डिबेट्स जो है इसके ऊपर भी चल रही है, इस टॉपिक के ऊपर, डाटा लोकलाइजेशन के ऊपर। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। हमने देखा ना कि स्टार्टिंग में बिल कब आया था, 2018 से एक्ट कब बना, 2023 पे एक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो ऐसी थी जिसपे बहुत सारे जो है कंफर्मेशन हुए, बहुत सारे जो है नेगेटिव जो है जो है वोट्स रहे। तो उस तरीके से जो है कि कैसे होगा, कैसे डाटा जो है कंपनी जो है इससे बहुत सारी कंपनी बहुत डिसएग्री रही कि हमें तो डाटा आप कह रहे हो इंडिया में ही रखना है। तो बहुत सारे इसमें जो है प्रॉब्लम्स जो है धीरे धीरे रही। एट लास्ट जो है डीपीडीपी एक्ट जो है इनेक्ट हो गया और बन गया। तो लेकिन अभी अब इसका जो है धीरे धीरे जैसे जैसे यार तक इसके रूल्स एंड रेगुलेशन आगे जो ये फॉर्म में आता रहेगा, तब हमारे को धीरे धीरे इसके बारे में और डिटेल में जो है पता लगेगा कि किस तरीके से ये इनेक्ट हो रहा है, कैसे इसके बारे में चलना है। तो हम इसको आज हमने जस्ट एक छोटा ओवरव्यू रखा, ठीक है ना। अभी हम इसके ऊपर और डिटेल में फर्दर बात करते रहेंगे, डिस्कशन आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वो देखिएगा। उसमें हमने बेस लेवल पे बात करी है कि डीपीडीपी के बारे में, राइट। और फर्दर इस सीरीज को जो है ज्वाइन कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी हम लेटेस्ट इसके ऊपर डाटा डालते रहें वो इमीडिएट जो है आप तक आपको मिलती रहे, राइट। और बाकी हम इसको सीए एडवोकेट जो भी जितने भी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में है उसके कंटेक्स्ट पे भी बनाने वाले हैं कि एज अ प्रोफेशनल्स क्या क्या चीजें जो हैं हमारे को सेफ गार्ड रखना है। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड, इसका लिंक भी हम फर्दर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। और अगर आपको और डिटेल में वीडियो जो है इसकी डिटेल्स चाहिए तो जो है डिटेल आप डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक चेक कर सकते हैं, राइट। तो अब आज आज के डिस्कशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।